सब आ जाइए। जय हिंद। आप देख रहे 10 आज तक न्यूज ऑफ इंडिया। मैं अभी मध्य प्रदेश में हूं और किसान के पास आए हुए हैं। किसान के साथ क्या समस्या होता है आजकल, हर एक राज्य की बात है, ऐसी बात नहीं है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश के मतलब फसल पूरा हरा भरा दिखा हमको, तो हमको लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है एक असली देशभक्त है। देश का असली हीरो किसान होता है, क्योंकि अगर किसान फसल नहीं उपजाएगा ना, तो जो देश के असली हीरो अपने आप में बनते हैं ना, जो बिजनेसमैन है, जो और कोई है कि हम हीरो हैं, हम हीरो हैं, तो उनको पता चल जाएगा। तो किसान से रिलेटेड मैं ये बात करना चाहता हूं कि हर जगह के किसान का जो समस्या होता है, जैसे कोई भी फसल अगर लगा तो उसमें फसल लगने से शुरुआत हो जाता है उनका जो मेहनत मेहनत होता है, जैसे खाद बिया ये सब सारे समस्या, मतलब घर में तो रहता नहीं है खाद, उर्वरक खाद तो अब कृत्रिम खाद सब खेत में डालते हैं। तो चाचा जी, आपके साथ क्या क्या समस्या होता है जब किसानी लाइन का आप काम करते हैं, खेत में बी बो देते हैं, खाद लाने के लिए जब जाते हैं तो टाइम से खाद मिल जाता है आपको? क्या क्या समस्या होता है खाद लाने में जब जाते हैं तो? नहीं मिलता है खाद। हाँ, एक और क्या समस्या होता है सर? 10 दिन फिरना पड़ता है। 10-10 दिन? तो ऐसा क्यों मतलब कर रहे हैं? 3 साल से सरकार कर रही है, जब से 3 साल हो गया जब से। देखिए, खाद का जो समस्या है ना, कृषि मंत्री को मतलब सोचना चाहिए कि मतलब लगातार क्या बोले, पानी से मिल लिया, मोल से मिल दुकान से, बिस्कोमान से नहीं मिलता। हाँ वो नहीं मिलता है तो टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर दुकान से लेना पड़ेगा, वो खाद तो लेना ही पड़ेगा, बिना खाद से तो चलेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार कालाबाजारी कर रहे, खाद तो दे रहे हैं लेकिन डीलरशिप को दे देते हैं। लेट हो जाता है खाद, लेट बोल देते हैं ट्रक नहीं आया, ट्रक आएगा तो मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोल। हमारा यहाँ फसल सूख मतलब जगह सूख रही, अब कब बेचेंगे हम? जब खाद मिलेगा तभी तो बेचेंगे, तो हम दुकान से ले आते हैं, फिर खरीदते हैं तो ओवर रेट मिलता है। ओवर रेट मिलता है। ओवर रेट मिलता है। और एक तरह के, और देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं, अच्छा ये जो ये लाइन का जो बिजली गया हुआ खेतों खेत, इसका क्या मतलब है, कैसे मतलब सरकार बिजली पे करते हैं? ये तो कनेक्शन से लाइट लगता है बिल। कैसे कैसे मतलब एक बोरिंग से कितना वसूली करते हैं आपसे? 6000 रुपए। 6000 रुपये? जैसा कि मतलब एक मशीन पे 6000 रुपया, जैसे एक मशीन मिलता है तो 6000 रुपये लगाता है। अच्छा, इनका वसूली कौन करते हैं? यही लाइट में वाईसी। वाईसी? तो हर महीने लेते हैं कि साल में लेते हैं? कब कब कौन सा महीना में आते हैं? यही टाइम में मतलब आते, जनवरी में 6-6 हजार रुपए। ये कम चाहिए या मोटर खोल के। और अगर आप लोग किसी तरह से जैसे खाद का समस्या झेलते हुए किसी तरह से फसल उपजाते हैं, और किसान को इसलिए देश का मतलब हीरो बोलना चाहता हूँ, देशभक्त बोलना चाहता हूँ कि ये हमेशा किसान जो होते हैं ना, जुआ खेलते रहते हैं। हर 2-3 महीने पे जब फसल रेडी हो जाता है, कटने के कगार पे रहता है, तो कभी बारिश के चपेट में आ जाते हैं, कभी ओला के चपेट में आ जाते हैं, कभी सुखाड़ के चपेट में आ जाते हैं। सबसे बड़ा जुआरी जो है हमारे किसान, जो कि रिस्क हर साल अगर आपदा प्रबंधन से लड़ते रहते हैं, फिर भी सरकार कहाँ सोया है पता नहीं चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जो खाद का जो समस्या हो रहा है इसके बारे में मतलब सोचना चाहिए। आखिर उनको पता है कृषि प्रधान देश है ये हमारा, मतलब कितना किसान मतलब उपज कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना एकड़ जमीन मतलब बंजर है, कितना में खेती होता, तो उस हिसाब से मतलब खाद तो आता होगा ना। फिर भी किसान को समस्या क्यों हो रहा है? टाइम से नहीं मिलता। क्यों मतलब काहे ने टाइम से मिल रहा है? पैसा की वो मिलता है। एक चीज और, इतना झेलते हुए भी किसान को एक तरह से मानिए तो खाद भी टाइम से नहीं मिलता। ये जो बिजली का खंभा देख पा रहे हैं, ये भी असूली होता है। एक बोरिंग से मतलब 6000 रुपया लेते हैं सरकार। उनका जब लेने का बारी आता है तो टाइम से ले जाते हैं। जब किसान का बारी होता है टाइम टू टाइम खाद देना, टाइम टू टाइम पानी देना, तो सरकार कहाँ सो जाते हैं। खाद का समस्या को लेकर लगातार 8 दिन 10 दिन किसान मतलब बिस्कोमान का चक्कर लगा देते हैं, और सरकार का इतना मतलब भ्रष्टाचारी बढ़ गया है कि वो खाद टाइम से बिस्कोमान में नहीं पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं डीलरशिप को दे देते हैं। चूंकि सरकार को डीलरशिप से फायदा होता है, 1 रुपया 2 रुपया टैक्स दे के उनसे खाद ले लेते हैं, और परेशानी किसान को ये हो रहा है। हमेशा किसान को परेशानी होता है ना, हमेशा परेशानी किसान को होती है। ये सब कितने साल से? 3 साल से। देखिए, जो मतलब देश का, ये भारत देश का जो कृषि मंत्री हैं, और हर राज्य का जो कृषि मंत्री हैं, उनको इस चीज पे मंथन करना चाहिए कि देश का जो धरोहर है किसान, उनके प्रति सोचना चाहिए।
कि लगातार मतलब किसान के साथ समस्याओं पे समस्याओं हो रहा, उतना होने के बावजूद भी सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि अगर आपदा प्रबंधन में किसी भी प्रकार का अगर फसल नष्ट हो जाता है तो आपको कितना मिलता है सरकार के तरफ? नहीं देता। 3 साल से फसल नष्ट होती है बरसात की, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना बोनस कुछ वोनस, मिला ही नहीं। कुछ। देखिए मध्य प्रदेश का ये किसान है और ये बताना चाह रहे हैं, कृषि मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये लगातार बाढ़ में हमेशा बाढ़ से ग्रसित हो जाता है और फसल को नुकसान हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो किसान के प्रति जागरूक नहीं है और किसान के प्रति कुछ सोच नहीं रहे हैं और कोई कुछ भी मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं मिलता। अच्छा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आप लोग को मिलता है? एक बार मिलता है, एक बार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता? केवाईसी आप करवाए हैं? केवाईसी है। केवाईसी होने के बाद लगातार प्रधानमंत्री का जो स्कीम है टाइम टू टाइम पे हो जा रहा है, ठीक ना। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, ये अगर फसल वो रेडी हो गया, काटने के कगार पे है, अगर ओलावृष्टि पड़ जाए तो उस पे सरकार कितना मतलब आपको देते हैं? मुश्किल से 10%। 1 लाख की फसल पे 10,000 रुपए। बस बताइए, हम आप लोग से ये मतलब बात करना चाह रहे हैं कि अगर 1 लाख का फसल नुकसान होता है किसान का तो 10,000 मिलता है, क्या ये सही है या गलत है? बताइए आप, गलत है या नहीं है? गलत है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए या नहीं? सोचनी चाहिए। किसान के प्रति सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए और सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का अन्नदाता किसान होते हैं। अगर हमारे किसान खेती करना छोड़ देंगे ना तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का तेल निकल जाएगा कि कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे सरकार का जो है कुर्सी पलट जाएगा। अब फिर भी किसान मेरा इतना योद्धा है, इतना पक्का है, मतलब हिम्मत का पक्का होता है कि कोई भी आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए नहीं छोड़ता है। साल में चाहे तीनों आपदा प्रबंधन क्यों नहीं इनको चूर कर दे, बाढ़ से ग्रसित, सुखाड़ से ग्रसित, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी अगर गेहूं उपजा लेते हैं, ओलावृष्टि भी हो जाता है, फिर भी किसानी खेती करना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे योद्धाओं को सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसान के बारे में सोचें और किसान का जो पहला समस्या है उर्वरक वाला, खाद जो टाइम से नहीं मिल पा रहा है, खेत में पानी दे देते हैं और किसान खाद के लिए जाते हैं तो 8 दिन 10 दिन लाइन लग जाते हैं और बिस्कोमान में तो मिलता नहीं है। फिर इन्हें कहीं ना कहीं डीलरशिप के माध्यम से इनको महंगा खाद उठा के अपने खेत में डालना पड़ता है। तो ये हमें बहुत शर्म की बात है कि किसान के प्रति सरकार सोच नहीं रहे हैं। इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए चाचा? तो ऐसे सरकार को आप क्या मतलब बोलिएगा? अभी कौन सी सरकार चल रही है? बीजेपी। तो क्या मतलब किसान को तो रोना आ रहा है, इसमें हम क्या बोले? इससे पहले ऐसा कभी समस्या होता था? पहले नहीं होता था। तो इससे है साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भ्रष्टाचारी का खौफ हर जगह है, खास करके किसान के प्रति, किसान के प्रति है ना? हाँ, किसान के प्रति। आप और क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? फसल उपज जाता है तो आप फसल कहाँ जाके बेचते हैं? अपने से बेचते हैं या तो आपका जो फैक्स अध्यक्ष होते हैं वो ले जाते हैं? नहीं, बानियाओं को देते हैं हम लोग। बनिया को देते हैं, मतलब जो साहब जी होते हैं, आड़त वाले होते हैं, उन्हीं को देते हैं। 15-16 जाता है, 15-16 से ज्यादा नहीं जाता। तो सरकार तो बड़े बड़े वादे करते किसान को, हम दुगना आय कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बारे में बिक जाता है, इसके बाद 25 का रेट हो जाता है मार्च क्या में। किसान का गेहूं अपना चला जाता है तो फिर 25 का रेट हो जाता है। अभी हो गया हमारा 15-16 का गया है। फसल आती है तो 18 का और 17 का कर देते हैं, इसके बाद फिर 1 महीना बाद 25 का कर देते हैं। किसान के बारे में सरकार को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? ये कि तो परेशान। आपका क्या ओपिनियन है कि ऐसे सरकार को मतलब किस तरह से सोचना चाहिए? अब ये तो आप सरकार ही जाने, आप बता सकते हैं क्या एग्जाम तक। किसान तो हर तरह से बर्बाद है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी बोले तो सरकार बोलेगा कि ऐसे वैसे, है ना? तो सरकार को सोचना चाहिए किसान के बारे। कैसा लगा ये मेरा प्रयास पूरे हिंदुस्तान किसान भाइयों को? जय जवान जय किसान। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश का सबसे असली हीरो किसान को मानता हूँ और दूसरा असली हीरो देश का जो फौज है उनको मैं मानता हूँ। सरकार को इन दोनों के प्रति सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। नहीं तो ये तो दुर्भाग्य है जो कि हमारा किसान जी जान लगा के मेहनत करते, फसल नष्ट हो जाता है तो 10% देते हैं। सिर्फ 1 लाख का फसल नुकसान होता है और 10% देते हैं। नेता को ऐसे अगर मतलब क्या आप बोले, नेता के बारे में अगर कुछ भी बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा कि ऐसे बोल देता है, ऐसे बोल देता। किसान दिन प्रतिदिन मतलब खेती छोड़ रहा है यही वजह से। एक दिन ऐसा कहीं ना हो जहाँ जिस मतलब फॉरेन कंट्री में जहाँ फसल नहीं उपजता वहाँ का महंगाई सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ आसमान छू लिया। हमारे देश में अगर अभी भी महंगाई कम है तो ये किसान के वजह से, चूंकि अनाज सस्ते में मिल जा रहा है उनको। तो सरकार को सोचना चाहिए इस पे कि नहीं सोचना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। जय हिंद। कैसा लगा मेरा प्रयास? और आप लोग शेयर करें, कमेंट करें
और किसान के प्रति जरूर आप लोग भी आवाज उठाइए, जो कि जिस प्रकार के समस्या चल रहा है उर्वरक के लेकर के और किसी भी प्रकार का समस्या, अगर आपदा प्रबंधन से गिर जाते हैं हमारे किसान लोग तो उनको सरकार को हेल्प करना चाहिए। अगर आपदा प्रबंधन में अचानक फसल नष्ट हो जाता है तो 10% ना मुआवजा दे के 100% मुआवजा देने का काम करे। सरकार से मेरा यही विनती है कि किसान के प्रति थोड़ा सा जागृत होइए और किसान को थोड़ा सा मुआवजा सही टाइम पे मिलना चाहिए। जय हिंद। सरकार के बारे में चिल्ला के बोलिए, सरकार को कुछ समझ नहीं आता।